के शर्मा जी, लोग बोल रहे हैं कि अभी वो जो संविधान वाली बात है उसको काउंटर करने के लिए आपने एक ऐसे नेता को आगे किया, राजनाथ सिंह, जो कि नॉर्मली इस तरह की बातें करते नहीं है, जो कि नॉर्मली सेंसेशनलाइज करते नहीं है, जो कि नॉर्मली पर्सनल अटैक करते नहीं है, इन सब चीजों से बचते हैं ताकि लोग इसको सीरियसली लें। और आप उस मेन मुद्दे से हटके इस पे आना चाहते हैं कि देखो कैसे जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से, टैक्स के पैसे से और भव्य करना चाहते थे। के शर्मा जी, इज दिस द रियलिटी, पूछता है भारत के शर्मा जी। देखिए सूरज जी, ये किसी मुद्दे को आज की डेट पर खड़ा करने का विषय नहीं है। एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में माननीय राजनाथ सिंह जी ने भाषण दे रहे थे और वो पटेल जी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था और उसमें उनके जो कार्य थे उसकी चर्चा थी। उस दौरान माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस घटना का जिक्र किया। घटना का संदर्भ आपने बता ही दिया कि इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनीबहन पटेल। इसमें इस बात का उल्लेख है, ये मनीबहन उनकी बेटी हैं, वो सांसद भी रह चुकी हैं, दो बार सांसद रही, और उन्होंने जो पत्राचार और नेहरू के और पटेल जी के बीच हुआ है उसकी चर्चा की। देखिए सच क्या है, 550 साल का संघर्ष रहा है राम मंदिर का। उसके पहले जो स्वतंत्रता के पहले का जो संघर्ष है वो तो चलो मान लीजिए मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ रहा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस देश में राम जन्मभूमि का संघर्ष यदि सिर्फ किसी और किसी के साथ था तो वो कांग्रेस के साथ था। यदि कांग्रेस का दोगला चरित्र नहीं होता, कांग्रेस भारत के अंदर में यदि ये चाहती कि संभाव बना रहे, सद्भाव बना रहे, तो ये मसला उसी समय समाप्त हो गया था। लेकिन कांग्रेस इसमें हमेशा हिंदुओं के जख्मों पर कैसे नमक छिड़का जाए इसका प्रयास निरंतर करती रही। और मैं ये भी कहूंगा, मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो मुस्लिम भाई थे उनको भड़काकर, उकसाकर हर स्तर पर कांग्रेस ने ले जाकर और इतना बड़ा विवाद क्रिएट किया और आज भी विवाद क्रिएट किए हुए। आज मंदिर बन चुका है, ये सबको पता है, मंदिर का शिलान्यास हो गया, ध्वजारोहण हो गया, सब हो गया, लेकिन कांग्रेस की नफरत और विशेषकर गांधी खानदान की नफरत जो है वो उस मंदिर से और हिंदुओं से बनी हुई, अपरोक्ष रूप से ही सही लेकिन बनी हुई। अभी भी उनके जब शिलान्यास हुआ तो किस तरह की बातें कांग्रेस की ओर से आई, जब ध्वजारोहण हुआ तो किस तरह के बयानबाजी की गई। ये कांग्रेस का एक शकल बन गया है कि आप भारत के अंदर में जहां 80% हिंदू हैं वहां उनके आराध्य के, उनके जन्म स्थान को हमेशा विवादित बना के कैसे रखा जाए। हालांकि अब विवादित है नहीं, लेकिन उस पर राजनीति कैसे की जाए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस स्तर तक गिरा जाए, तो इसके यही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इसीलिए एक चर्चा आई और उस चर्चा में बकायदा उनके तथ्यों के साथ कोट किया कि नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री थे वहां से निरंतर कांग्रेस की यह सोच बनी रही कि एक ऐसे विवाद को हमेशा पैदा किया जाए जिससे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा की स्थिति न रहे और इनके अंदर इतना भेद पैदा कर दिया जाए कि भारत के अंदर पे कभी भी भाईचारे का भाव ही न बनने दिया जाए। ओके। और इसमें कुछ कट्टरपंथी मुसलमान हैं जिन्होंने इस भावना को पूरे सिरे तक चढ़ाया। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं करता, बहुत से मुस्लिम भाई हैं जो ये मानते हैं, ये कहते हैं कि राम जन्मभूमि जो है हिंदुओं का आस्था का स्थल है, उनको देना चाहिए, और वो ये पहले भी भावना थी। हालांकि कोर्ट से निर्णय अभी भी मथुरा के संदर्भ में या काशी के संदर्भ में ये भावना बनी हुई है। नहीं, वो के मोहम्मद ने कहा है ना, का बयान सुनाया और ऐसे तमाम के मोहम्मद ही है ना नाम, मैं नाम तो गलत नहीं ले रहा हूं ना, लेकिन मैं आज भी के मोहम्मद ही है ना, के मोहम्मद ने कहा है आज। हाँ, है मेरे पास, आज मेरी टीम से बात की है मेरे पास, उन्होंने तो कहा है कि कैसे केवल वो सब है के दादा। मैं आ रहा हूं आपके पास वापस कर रहा हूं सर, मैं तमाम को, हाँ मैं कई मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूं, लेकिन
कांग्रेस जो है हमेशा इस तरह का भाव बना के रखती है। आज भी आप देखो ना, जब जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, हाँ। किस किस अनाप शनाप तरह के बयान दिए गए और आस्था को चोट पहुंचाने के लिए कोई कदम कांग्रेस ने छोड़ी। ये राम अंसार रजा जी क्यों मसला हो, अंसार रजा जी, आगे कोई मसला हो, अंसार रजा जी हमेशा से विवाद पैदा करना, ओके यही कांग्रेस का सगल रहा। अंसार रजा जी, अंसार रजा जी, अंसार रजा जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं, मैं आपकी सोच समझना चाह रहा ऐश्वर्या जी, हूं। जी देखिए, हमारी सोच सीधी सादी है और हमारा पूरा मुल्क जानता है कि हमारी सोच क्या है। क्या बात, नेहरू ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया 80 साल पहले, 90 साल पहले, अब वो बातें ला करके देखिए। प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनना था, माननीय कोर्ट के हुक्म से बन गया, मुसलमानों ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। तो अगर नेहरू ने कुछ काम किया था या सरदार पटेल जी ने कुछ काम किया था, तो ये मुसलमानों के ऊपर ना तो आपका ये हक बनता है कि आप मुसलमानों से जवाब मांगें, ना आपका ये हक बनता है कि इस मामले में मुसलमानों को घसीटें। आप मुसलमानों का कोई इससे लेना देना नहीं है। हमारी मस्जिद हमारे हाथ से जानी थी, वो जा चुकी। अब हम उसको रोएं, कुछ भी करें, ये हमारी अपनी मर्जी है। हमारा रब हमारी हालत को देखने वाला है। अब आ जाते हैं, आप बार बार के मोहम्मद को आप दिन भर से चला रहे हैं। के मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि अपनी आस्था से जैसे बाबरी मस्जिद चली गई है, मथुरा और काशी भी हमें देना चाहिए। तो आपको उनसे एक सवाल करना चाहिए था कि लेगा कौन और देगा कौन? कौन उसको लेगा और कौन उसको देगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? आप किसके हाथ में इतना पावर है, किसके अंदर इतनी ताकत है कि कोई इस बात की जिम्मेदारी ले? कोई नहीं है। वो भी कह देंगे साहब मुझे नहीं पता, ये तो आप सरकारों से बात कीजिए। आज आप ये देखिए, सरकार सिर्फ वो मुद्दे छेड़ रही है जिससे कि आप मेन मुद्दे तक ना पहुंच सके। आज हमारे यहां जो एक उम्मीद पोर्टल था, उसका सर्वर इस वजह से डाउन किया गया है कि जो 70% प्रॉपर्टी हमारी है वो दर्ज ना हो सके, काम नहीं हो रहा। उस पर कोई बात के मोहम्मद उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ये सर्वर क्यों डाउन है, ये तो सरकार का फेलियर है। लेकिन वो कहां आ गए हैं? आज जानबूझ के ये मुद्दा लाया गया कि मथुरा और काशी इनको दे दिया जाए ताकि हमारी जो वौकाफ की जमीनें हैं वो हमारे हाथ से चली जाएं। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, मुझे नेहरू से, ना मैं नेहरू का फॉलोवर हूं, ना मुझे पता है कि नेहरू साहब ने क्या कहा था और पटेल साहब ने क्या कहा था। वो आप कांग्रेस से जवाब मांगिए। लेकिन इस मुल्क को, ऐश्वर्या जी, इस मुल्क को बचा लीजिए। ये मुल्क बिल्कुल तबाही के दहाने पर ला दिया है बीजेपी ने। इस तरह के मुद्दे छेड़ छेड़ करके